Hello everyone, this is the introduction video and the solution video of the exercise 12.2 of class 12th, which is based on the RBSc syllabus. In this exercise we will discuss about the differential equation, how to convert a general equation into the differential equation. अब सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो एक वर्ड होता है जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे यूं मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई अपने पास इक्वेशन दे रखी है, ये अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये निकला कि y की जगह पे क्या वैल्यू रखें कि उसका अक्स के साथ में 2 टाइम्स 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करें तो आपका रिजल्ट क्या है, 0। बात समझ में आई। अब देखो y की जगह अपन y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने रख दिया a कोस अक्स, ठीक है। यहां तक y इज इक्वल्स टू मान लो मैंने ले लिया a कोस अक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a कोस अक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a साइन, सॉरी यहां पे साइन आना चाहिए था ना, साइन एक्स, और ये आएगा माइनस a cos x। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन में y और x, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू अपन पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, 0। और यदि इसी के कॉरस्पॉन्ड मैंने यूं बोल दिया y इज इक्वल्स टू a साइन x, ठीक है। यहां तक ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, a cos x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस a साइन एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू अपन यहां रखेंगे तो अभी इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये अपना क्या हुआ। अब देखो एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, और भी काफी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसको। जैसे यूं मान लो कि मैंने रख दिया y इज इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। इस सिचुएशन में dy बाई डी एक्स क्या होगा, a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस a साइन एक्स एंड माइनस b कोस एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज भी यदि यहाँ अप्लाई करें अपन तो भी अपना रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और इसकी जगह पे मान लो कुछ भी रख दें अपन, कोई और भी फंक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस सिचुएशन में अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी y और y की वैल्यू मतलब मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 भी हो सकती है। अब तो फिर इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या रहा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहा। देखो इसको समझाने से पहले मैं एक वर्ड आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट को अपन ने यूं ही डिफाइन किया है कि a क्या होता है, एक कांस्टेंट है क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। वैसे ये 4 है कांस्टेंट है, पाई बाई 2 है कांस्टेंट है, अंडर रूट 5 है कांस्टेंट है, ये सभी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होता है एक नॉर्मल कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और नॉर्मल कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है पहले अपन उस पर डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मल कांस्टेंट, जैसे मान लिया मैंने लिया डी वाई बाई कुछ भी ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहां पर ये जो इज इक्वल्स टू 0, एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर, या फिर यहां पे 2 लगा देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस सिचुएशन में 3 अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर c अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो 3 है जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता है कि 3 अब चेंज नहीं हो सकता, कि 3 ही रहना है, तो ये अपना कांस्टेंट है। और c कंडीशन पे बेस्ड है, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, एक ही टाइम में इसकी 5 भी हो सकता है, भाई ये कंडीशन बेस्ड हो गया।
2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और इवन 0 भी हो सकता है। तो इस टाइप के जिसकी एक कांस्टेंट के काफ़ी सारी वैल्यूज हो सकती हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशंस, तो उसको बोलेंगे अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बात समझ में आई? मतलब जैसे मान लिया अपन ने लिख दिया जैसे ये है अपने पास एक्स स्क्वायर, या फिर इस सर्कल की इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, या फिर अपन ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। और मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 4 इज अ रेडियस, और इसका मतलब भी r क्या है, रेडियस है। लेकिन इसका जो यदि ये ओरिजिन की सिचुएशन में है तो इसका जो सर्कल बनेगा अपन फिक्स करेंगे कि इसका सर्कल यदि ये लेंथ 4 यूनिट है तो इसका सर्कल या इसका ग्राफ, ये डायग्राम ये बनेगा। और यदि इसके लिए कहें तो इसका ये भी हो सकता है, और इसका ये भी तो हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। मतलब जितने भी इसके ग्रुप होंगे सर्कल के जितने भी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, उन सभी इक्वेशंस, उन सभी सर्कल्स को ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगलेक्ट जीरो नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। कुछ और ले लो, डेसिमल में भी हो सकती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो मतलब हर एक सर्कल को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये अपनी जनरल है और ये पर्टिकुलर इक्वेशन। पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब किसी स्पेशल एक फंक्शन के लिए या किसी एक सर्कल के लिए, लेकिन ये सभी सर्कल्स के लिए है। अब इस सिचुएशन में जहां पर आपके पास कांस्टेंट फिक्स आ जाए, कांस्टेंट फिक्स है, तो वो आपकी होगी पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है वहां तक? जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे a की जगह 2 ले लेता, a की जगह 2 आए तो ये फिर यहाँ पे 2 चलेगा। तो ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर a की कोई भी वैल्यू हो सकती है विच स्टिल नाउ विच इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। हाँ, कंडीशन मिलने के बाद जो रिजल्ट आने के बाद जो इक्वेशन मिले, मींस a की वैल्यू मान लो आपके पास 5 आ गई, उस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगी। और जब तक आपके पास a है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपन कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, उस सिचुएशन तक आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, जनरल इक्वेशन रहेगी। गॉट इट? तो ये अपना छोटा सा एक फंडामेंटल है। अब अपन इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। हाउ विल वी डू? लेट्स स्टार्ट। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी इक्वेशन, जैसे मान लो ये दे दिया y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ध्यान देना। इसमें a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब देखो यदि अपन किसी भी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहें अपन, तो यूँ समझ लेना। मान लो एक इक्वेशन ये दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी है, मान लो dy बाई डी एक्स प्लस 3 या फिर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये अलग अलग 2 आपके पास इक्वेशंस है। एक और मान लेते हैं डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की है? इसका ऑर्डर क्या है? 1। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसमें कितना है? 2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की इक्वेशन है। और इसका ऑर्डर क्या है? 3। तो यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर की है तो इसका मतलब उसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसमें 2 ऑर्डर पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे हैं। और इसमें 3 ऑर्डर की है तो इसका मतलब इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे हैं। तो ये अब यदि अपन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसको अपन यदि इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें इस ग्रुप को, तो अपने को यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो अपन पता करेंगे कि यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यदि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम सिंगल 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इफ देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स देन वी विल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन और द गिवन वैल्यू ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलते हैं देखो क्वेश्चंस पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा आराम से। So let's start exercise 12.2 from the beginning. The very first question is
Okay, then let's start from the very first question of the exercise 12.2, and the statement is given: find the differential equation of the following groups. There are total 5 questions and one by one I am going to start. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी बी अपॉन एक्स ऑलरेडी। देखो अब यहां से दिस स्टेटमेंट इज इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू, और जो स्टेटमेंट है वो आपका x वेरिएबल में है, मतलब हमें y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब पहले तो हम देखो अपना टारगेट क्या रहेगा, हम a और b को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बस वो भी डिफरेंशिएट करके। पहला वर्क तो ये अपने माइंड में ये सेट होना चाहिए। सेकंड ये कि हम डिफरेंशिएशन कितने टाइम करेंगे, तो यहां पर x और y के अलावा सभी कांस्टेंट, मतलब a एंड b बोथ आर कांस्टेंट, सो वी विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो अपने a और b अपने आर्बिट्रेरी और कांस्टेंट रहे, तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ठीक है, यहां तक। अब हमें स्टार्ट करना है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें वापस से डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2b x क्यूब, एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है यहां तक। अब क्या करना है हमें, देखो a की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, यहां रख दो, और b की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, यहां रख दो। ठीक है यहां तक, या कैसे भी कर लो, चाहे a की वैल्यू यहां से यहां रख दो, b की वैल्यू यहां से यहां रख दो, कैसे भी। अब इन सभी तीनों इक्वेशंस में हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां अप्लाई करनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले तो ये करता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मैं यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा। a इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ अप्लाई दिस वैल्यू in this equation from equation first and fourth. What will we get? We will get from here y is equals to x dy by dx plus b upon x square and plus b upon x। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा मेथड यूज ले रहे हैं, आपको एलिमिनेट करना, कैसे भी कर दो। आप इसको 2 अपॉन x से मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाती, फिर a की वैल्यू यहाँ अप्लाई करते तो b की वैल्यू तो देखो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, जो कि क्लियर हो जाएगा। आप इसको 2 अपॉन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा आप चाहो। अब ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल्स टू x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये x से इंटू होगा तो b अपॉन x प्लस b अपॉन x। ये हो गया 2b अपॉन x। y इज इक्वल्स टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2b अपॉन x, और यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, y माइनस dy बाई डी एक्स x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b। ठीक है यहां तक। अब ये b की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, और इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड थर्ड, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x क्यूब इंटू x अपॉन 2 y माइनस x डी वाई अपॉन डी एक्स। आई बात समझ में? तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस
ये इससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर था तो बचेगा आपके पास, सॉरी हाँ ठीक है, ये बचेगा आपके पास 1/x dy/dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको जीरो तो नहीं होना चाहिए, इक्वल का सिंबल ये रहा, इनको इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दिया, d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx माइनस y/x² इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस ग्रुप और कर्व। बात समझ में आई यहाँ तक? तो फाइनली अपन ने क्या किया, अपने पास जो इक्वेशन दे रखी थी, हमने पहले ये जजमेंट किया कि उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, so one by one we differentiate the given equation with respect to x 2 times, and then we will combine or relate all the equation by with each other to calculate the value of these constant, and finally with this relation we got a final answer which is our differential equation of the given curve. Okay students, so please pause the video and note it down. Let's start the next question, question number 2. देखो सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, x² plus y² is equals to a²। The given equation represents a circle। सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं कितने। सो देयर इज ओनली वन कांस्टेंट अवेलेबल, तो इसका हमें वन टाइम ही डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कर दो, x² का हुआ 2x, ये हुआ 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? और इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 2 डी कॉमन लेके यहाँ पे लिख देंगे लैंग्वेज विद रेस्पेक्ट टू x वगैरह वगैरह, तो बचेगा x प्लस y dy/dx इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट y dy/dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0। और ये इस सर्कल के लिए क्या हो गई, आपकी जनरल इक्वेशन। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, dy डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy/dx प्लस x/y इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। फर्दर यदि सॉल्व करके अपन देखें तो आंसर यहाँ पर भी मैच हो सकता है और यहाँ पर भी मैच हो सकता है। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को, y इज इक्वल्स टू a e⁻³ प्लस b e⁻5x, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इजी क्वेश्चन रहेगा बट थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन अजीबोगरीब रहेगी। वो कैसे, देखो इसमें e⁻5x, यहाँ से a और b को रिमूव करना है। वैसे तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, फॉलो करना जो भी प्रोसेस यूज कर रहा हो। सबसे पहले तो ऑन डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा, a e⁻3x इंटू 3 प्लस b e⁻5x इंटू 5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू a3a e⁻3x प्लस 5b e⁻5x। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट फोर्स यू अबाउट दिस, लेकिन आप ऐसे करके थोड़ा सा इजी होगा। देखो यहां से अब इस सिचुएशन से आप एक काम करें, a⁻3x की वैल्यू कैलकुलेट करें और a⁻5x की, वो दोनों वैल्यू यहां अप्लाई कर दे। क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, अपन बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में मर्ज कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिलेगा देखो हमें, dy/dx इज इक्वल्स टू 3 a e⁻3x इज इक्वल्स टू y माइनस b e⁻5x। इसका बेनिफिट क्या होगा एक्सप्लेन करता हूं। देखो 5 वापस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहां से, तो y माइनस a e⁻3x। इससे क्या होगा कि आपको ये वैल्यू मिलेगी, वो वापस से इसको कहीं ना कहीं अपन वापस जाके y बोल देंगे और अपना टारगेट क्या रहेगा, a और b को रिमूव करना। तो b यहां पे मिला, a यहां से मिला, ये दोनों वापस मर्ज होके क्या बना लेंगे, y बना लेंगे और अपना a भी हट जाएगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू ओपन द ब्रैकेट 3y प्लस 5y इज 8y, और ये हुआ माइनस 3b e⁻5x, और ये बना माइनस 5
a e to the power 3x. Again, let's suppose this is the equation number third. Again, differentiating the given equation third with respect to x. यहाँ से क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8dy अपॉन dx और माइनस 15b e टू द पावर 5x बोल सकते हैं अपन इसको. ये हुआ माइनस 15 a e टू द पावर 3x. नाउ टेक इट माइनस 15 इज कॉमन, implies that d2y upon dx square is equals to 8dy upon dx. माइनस 15 इज कॉमन, तो यहाँ पे बचा a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 5x. a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 5x का मतलब क्या हो गया, y. और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ. फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, व्हाट विल वी गेट, d2y by dx square is equals to 8dy upon dx minus 15y. Transpose all the values, d2y by dx square minus 8dy by dx plus 15y is equals to 0. और ये आपके होगी differential equation of the given equation. Okay student, I hope you understand. So please pause the video and note it down. Now let's start the next question, question number fourth question is y is equals to a to the power x a cos x plus b sin x. ये हमें क्वेश्चन दे रखा है. लेट्स सपोज दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है यहाँ तक. अब देखो यहां पर अपने पास कितने कांस्टेंट हैं, a एंड b, टू कांस्टेंट्स आर अवेलेबल. मतलब हमें कितने टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स. तो लग जाओ on differentiating equation first with respect to x, क्या मिलेगा, dy by dx. फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये बनेगा माइनस a sin x प्लस b cos x. सेकेंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो a cos x प्लस b साइन एक्स एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स. ठीक है यहां तक. और ये वैल्यू यहां से देखो, इसका मतलब हो गया y, तो ये भी y ही होगा. यहां वैल्यू अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड हमें वैल्यू क्या मिलेगी, dy बाय dx और ये बना e टू द पावर x b cos x माइनस a sin x प्लस y. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हमें क्या करना, वापस से डिफरेंशिएट करना है. अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x. अब देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन क्या मिलेगा, माइनस b sin x माइनस a cos x. सेकेंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि एज इट इज रहेगा a टू द पावर x b cos x माइनस a sin x और y का हो गया dy बाय dx. आई बात समझ में यहां तक. अब चलो देखो इसको कैसे भी करके इनको म्यूचुअली रिलेट करते हैं. तो पहले तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके ये माइनस कॉमन ले लो, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x a cos x प्लस b sin ऑफ x प्लस e टू द पावर x b cos x माइनस a sin x प्लस dy बाय dx. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब देखो ये वैल्यू तो हो गई आपकी यहां से a cos x प्लस b sin x, इसका मतलब तो हो गया y. ठीक है यहां तक. और e टू द पावर x b cos x माइनस a sin x, ये यहां से बन जाएगा इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यू मिल जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना. d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हुआ आपका y, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, सो माइनस y
प्लस e टू द पावर x यहां से लेके यहां तक, देखो e टू द पावर x ये वाला हो गया dy माइनस y, dy माइनस y, और ये है ही आपके पास dy बाई dx। सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हुआ 2dy बाई dx, इधर आएगा तो माइनस 2dy बाई dx एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4th। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, y इज इक्वल टू a cos a प्लस b। हमें इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कितने, a एंड b, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर अवेलेबल। तो मतलब हमें 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो dy बाई dx, लैंग्वेज आप लिख देना विद रिस्पेक्ट टू x, a माइनस a साइन a प्लस x प्लस, यहाँ पे सॉरी x है, x प्लस b, इक्वेशन नंबर 2nd। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a कोस x प्लस b, और माइनस a यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी आपको y। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। देखो a कोस x प्लस b, इसका मतलब हो गया y। सो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 3rd d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y, implies that d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। तो अपन यही 5 क्वेश्चन थे, अब इसमें अपन ने सारे कर लिए 1 बाय 1, और मैं समझता हूँ कि आपके प्रोसेस हर एक क्वेश्चन की समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और नेक्स्ट लेसन में अपन एक्सरसाइज 12.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।